नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम लोग कलर्स की एक्सरसाइज करेंगे। ये है कलर्स का एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, वर्ड्स आर यूज टू शो एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। जो भी शब्द कोई क्रिया को बताए कि कोई काम हो रहा है उन्हें एक्शन वर्ड्स कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे शब्द हैं उन्हें पढ़ो। सर्कल द एक्शन वर्ड्स, और जो एक्शन वर्ड्स हैं उन पे क्रिया शब्द जो हैं उन पे हमें गोला लगाना है। अब देखिए कैरेट, कैरेट का मतलब तो गाजर होता है, तो गाजर से किसी एक्शन का पता नहीं चल रहा है। लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना, तो ये एक्शन वर्ड है। डांस का मतलब होता है नाचना, ये भी एक्शन का बता रहा है, तो ये एक्शन वर्ड है। लेग का मतलब होता है पैर, तो पैर का तो कोई पैर पैर कोई एक्शन कर नहीं रहा है। ईट, ईट मतलब खाना, ये भी एक्शन वर्ड है। क्राई मतलब रोना, ये भी एक्शन वर्ड है। स्विम मतलब तैरना, ये भी एक्शन वर्ड है। पोटैटो मतलब आलू। स्लीप मतलब सोना, ये भी एक्शन वर्ड है। प्ले मतलब खेलना, ये भी एक्शन वर्ड है। सन मतलब सूरज। डिग मतलब खोदना, ये भी एक्शन वर्ड है। जंप मतलब कूदना, ये भी एक्शन वर्ड है। रन मतलब दौड़ना, ये भी एक्शन वर्ड है। और बुक का मतलब किताब। फेस मतलब, फेस मतलब मुंह, आपका फेस। राइट मतलब लिखना, लिखना, ये भी एक्शन वर्ड है। कैट मतलब बिल्ली। स्माइल मतलब स्माइल करना, हंसना, ये भी एक्शन वर्ड है। और पुश मतलब, पुश का मतलब होता है कि धक्का देना, पुश करना, तो ये भी एक्शन वर्ड है, ठीक है। तो फिर हम चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिया हमने, अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, ये ग्रिड बना हुआ है और इसमें आपको ये जो शब्द साइड में दिए हुए हैं इन शब्दों को ढूंढना है और उनको मार्क करना है। जैसे एक किया हुआ है वॉक, ये वॉक किया हुआ है, वॉक मतलब चलना। अब अगला शब्द है यॉन। यॉन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो जब हाई लेते हैं ना तो उसे कहते हैं यॉन। तो यॉन देखिए, अब इसमें ढूंढना हमें कि यॉन कहाँ लिखा है, तो देखिए ये यॉन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे गोला लगा लेंगे। फिर क्या है, पोर। पोर मतलब उड़ेलना, तो अब देखते हैं, अब ढूंढते हैं पोर कहाँ लिखा है, तो देखिए ये पोर लिखा हुआ है। पोर मतलब उड़ेलना। कफ, कफ मतलब खांसना, तो कफ ढूंढते हैं, कफ कहाँ है, ये देखिए ये है कफ। कफ मतलब खांसना, ठीक है। उसके बाद है गिव। गिव मतलब देना। अब गिव कहाँ है ढूंढते हैं, तो ये देखिए ये लिखा है गिव। गिव मतलब देना। सी, सी मतलब देखना, तो सी कहाँ लिखा हुआ है, सी तो छोटा सा वर्ड है पर ये यहाँ लिखा हुआ है। ओपन, ओपन मतलब खोलना, तो ओपन खोलना यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये सब बुक्स में मार्क करना है। और हेल्प, हेल्प में, हेल्प मतलब मदद करना, तो हेल्प कहाँ लिखा हुआ है देखें तो हेल्प, देखिए ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है हेल्प। तो इसी तरह से मार्क कर देना है सारा अपनी बुक में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलिए अब नीचे चलते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हमारे सारे जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, देखिए ये सारे अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब उनसे शुरू होने वाले शब्दों को इन्होंने लिख के पढ़ने के लिए बताया है कि कुछ आपकी रीडिंग सही हो जाए, उसके लिए इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अन्नू ईट्स एन एप्पल। अन्नू एक सेब खाती है। फिर बी फॉर बासु। बासु हैज़ अ बैट एंड बॉल। बासु के पास एक बैट और एक बॉल है। अब उसके बाद देखिए सी से क्या आ रहा है, सी, सी से चंदू, तो चंदू, देखिए क्या लिखा है, चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट्स। चंदू को कैबेज पसंद है, बंद गोभी पसंद है और कैरेट यानी कि गाजर पसंद है। और डी फॉर दिनेश डांसेस डे एंड नाइट। दिनेश जो है वो डांस करता रहता है, दिन रात वो डांस करता रहता है, तो डी फॉर दिनेश डांसेस डे एंड नाइट। अब उसके बाद ई है, ई है ईशा। ई फॉर है ईशा। ईशा इंजॉयज एंड एलिफेंट राइड। ईशा जो है उसको
हाथी पर चलना पसंद है, हाथी पर बैठकर घूमना पसंद है। ठीक है। ईशा के बाद एफ फॉर फैज़, सब बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और कितने अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए एफ फॉर फैज़ फीड्स अ फिश, फैज़ लड़के का नाम है, फैज़ जो है मछली को खाना खिला रहा है ना। फिर जी जी से देखिए गोविंद, गोविंद गोज़ टू गेट गुआवाज, गोविंद गया है गुआवा लाने। गुआवा मतलब देखिए गुआवा का मतलब होता है अमरूद, तो गोविंद गया है अमरूद लाने के लिए। सब जी से आया है, आपका वो अच्छे से समझाने के लिए आपको ये दिया गया है। अब एच फॉर देखिए हरी हेल्प्स हेमंत, हरी जो है वो हेमंत की मदद कर रहा है। हरी हेल्प्स हेमंत, हरी हेमंत की मदद कर रहा है। इसमें देखिए पूरा एच एच आया है, तो आपको एच का साउंड अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए ये सिखाया जा रहा है। और देखिए उसके बाद है आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई लाइक आइसक्रीम। जे से है जैक जस्ट जम्प्स डाउन, जैक जस्ट जम्प्स डाउन, जैक जो है अभी कूद रहा है, जैक जस्ट जम्प्स डाउन। ठीक है, जैक नीचे अभी कूद रहा है, जस्ट अभी। ओके। फिर है के फॉर क्या है, कविता कीप्स द किटन ऑन हर नीज, कविता जो है किटन को मतलब बिल्ली के बच्चों को अपने नीज पे रखी हुई है। नीज मतलब घुटनों, घुटनों पे रखी हुई है। एल फॉर क्या है, लता लव्स लेमनेड, लता को नींबू पानी पसंद है, लता लव्स लेमनेड। ओके, एल तक हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एम और एन पे पहुंच जाते हैं हम लोग। तो एम से क्या बताया गया है कि एम से माधव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प, माधव जो है वो किसको किसको मिक्स कर रहा है, मिल्क, मिल्क मतलब दूध, और मैंगो पल्प मतलब आम का जो गूदा होता है, आम के अंदर का जो होता है, उस दोनों को मिला रहा है। तो माधव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प। ठीक है। उसके बाद हम एन पे चलते हैं। अब एन पे किस बच्चे का नाम है, एन पे है नवनीत राइट्स हिज नेम ऑन न्यू नोटबुक्स, नवनीत जो है लिखता है, राइट्स हिज नेम, वो अपना नाम लिखता है, ऑन ऊपर, न्यू नोटबुक्स नई नोटबुक्स के ऊपर वो अपना नाम लिखता है। ठीक है, ये भी हो गया, एन भी हो गया। अब चलते हैं ओ पर, ओ और पी के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो देखिए ओ से क्या है, ओम ओपन्स अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ओम जो है वो ऑरेंजेस मतलब संतरे, संतरे के बॉक्स को खोलता है, ओपन, ओपन मतलब खोलना। पी फॉर प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट, प्रेमा जो है वो पेंसिल अपनी पॉकेट में रखती है, पुट्स मतलब रखना, तो पी से भी हो गया। अब हम लोग क्यू पे चलते हैं। क्यू क्या होता है, क्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, क्यू अप क्वाइटली, क्यू अप क्वाइटली, हम लोग रोज़ स्कूल में आप लोग को कहते हैं ना कि लाइन बनाओ, चुपचाप लाइन बनाओ, क्वाइटली मतलब चुपचाप शांति से, तो क्यू मतलब होता है लाइन बनाना, तो एक लाइन बनाओ शांति से, क्वाइटली मतलब शांति से। फिर आर से होगा राधा रोल्स द रेड रिबन, राधा जो है, ये राधा है, ये लाल रिबन को का रोल बना रही है, गोला बना रही है, तो राधा रोल्स द रेड रिबन, आर भी हो गया। अब चलिए हम एस पे चलते हैं। तो एस में क्या लिखा है कि 6 स्पैरोज सिट ऑन द सैक, देखो इस बोरे पे, सैक मतलब बोरा, इस बोरे पे 6 स्पैरोज बैठी हुई हैं, चिड़िया बैठी हुई हैं, है ना। देखिए ये चिड़िया बैठी हुई है, 6 चिड़िया बैठी हुई हैं। 6, इसको पढ़ना भी आना चाहिए, 6 स्पैरोज सिट मतलब बैठना, ऑन अ सैक मतलब इस बोरे पे 6 चिड़िया बैठी हुई हैं। आपको रीडिंग करना आना चाहिए, उसका अर्थ भी हिंदी में बता दिया गया है, तो आपको ये सीखना है। द, अब टी से क्या होगा, द टीचर टेल्स अ टेल, तो टीचर है वो एक कहानी सुना रही है, टेल मतलब कहानी सुना रही है, टी टेल्स मतलब सुनाना, बताना, कह रही हैं, तो द टीचर टेल्स अ टेल, कहानी सुना रही हैं, बता रही हैं कहानी। अब यू पे आ गए हम लोग, तो चलिए यू से करते हैं, उषा, यू से उषा यूजेस एन अम्ब्रेला,
तो उषा जो है वो एक अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रही है, यूज़ कर रही है। यूज़ करना मतलब इस्तेमाल करना। तो उषा जो है वो अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रही है ना, देखिए बारिश हो रही है। अब वी से आ जाते हैं। वी फॉर, देखो, विष्णु विजिट्स अ विलेज इन अ वैन। इसमें ये विष्णु दिख रहा है आपको, विष्णु गांव आ रहा है, विजिट कर रहा है, मतलब गांव में आ रहा है एक वैन में। देखो ये वैन है। तो विष्णु विजिट्स अ विलेज इन अ वैन। इसको बार बार रीड करके समझना होगा, तब आपको पढ़ना आएगा। इंग्लिश में और हिंदी में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों। अब चलिए डब्लू से होगा वी सी अ वॉचमैन नियर द वाइट वॉल। देखिए ये वॉल है वाइट कलर का, उसके पास एक वॉचमैन खड़ा है। तो वी सी अ वॉचमैन नियर द वाइट वॉल, सफ़ेद वॉल के पास एक वॉचमैन खड़ा है। पढ़ना है इसको, वी सी अ वॉचमैन नियर द वाइट वॉल, सफ़ेद दीवार के पास एक वॉचमैन खड़ा है। एक्स, अब हम एक्स पे चलते हैं। एक्स इज़ द लास्ट लेटर इन ऑक्स, फॉक्स एंड बॉक्स। एक्स जो है वो लास्ट लेटर है ऑक्स में, बैल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, और बॉक्स मतलब बक्सा। तो इन तीनों शब्दों में देखिए एक्स जो है वो आखिरी लेटर है, लास्ट लेटर मतलब आखिरी लेटर, आखिरी अल्फ़ाबेट। ओके, अब हम चलते हैं वाई पे। तो वाई में क्या है, वाई पे किस बच्ची का नाम है, वाई से है यास्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स। यास्मीन और याना फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। और जेड पे आ जाते हैं हम लोग, जेब्राज ग्रेज इन द जू। ये जेब्रा है, ग्रेज कर रहे हैं यानी कि घास खा रहे हैं। तो जेब्रा कहाँ पे घास खा रहे हैं, जू में। बहुत सारे बच्चों को जू का मतलब भी नहीं पता है। तो जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो अब हमारे इस लेसन की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज और बाकी हैं अभी तो इसको हम लोग अब अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।